प्राइम स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। एक महिला की जिंदगी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। जिंदगी और मौत के बीच फासला महज 10 इंच का था। जिंदगी की जंग लड़ रही उस महिला के लिए एक एक पल सदियों के बराबर था। करीब 45 मिनट तक वो महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच तड़पती रही, मदद की गुहार लगाती रही। लेकिन 45 मिनट के बाद जब रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकाला तो सभी सन्न रह गए। इस बार ट्रेन में सफर करने से पहले इन तस्वीरों को ज़हन में उतार लीजिए। हादसे की ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े करने को काफी हैं। एक तरफ मौत के चंगुल में फंसी महिला, दूसरी तरफ जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। जिंदगी और मौत के बीच 10 इंच का फासला। पैंतालीस मिनट तक मौत से एनकाउंटर। क्या 10 इंच में फंसी जिंदगी को बचाया जा सकता था? क्या 45 मिनट चले रेस्क्यू ऑपरेशन में जिंदगी हार गई या फिर मौत जीत गई? दिल दहला देने वाला ये वाकया कानपुर सेंट्रल स्टेशन का। मौत से लाइव एनकाउंटर में महिला का क्या हुआ, हम आपको आगे तफसील से बताएंगे। पहले तस्वीरों में कैद 45 मिनट का वो खौफनाक मंजर देखिए। ये महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के 10 इंच की दूरी के बीच बुरी तरह फंसी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश कर रही थी। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने फौरन हादसे को इत्तला जीआरपी थाने को दी। चंद मिनटों में ही डॉक्टरों की टीम के साथ पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए। देखिए, पूनम गुलाची नाम की इस महिला का आधा जिस्म प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर आ रहा है, जबकि आधा जिस्म प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसा हुआ है। दर्द से तड़प रही महिला बार बार मदद की गुहार लगा रही है और पुलिस की टीम महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मौके पर मौजूद चश्मदीद ये मंजर देखकर अवाक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर महिला को बाहर कैसे निकाला जाए। सवाल एक महिला की जिंदगी का है, लेकिन रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इन हालात में महिला को बाहर निकालना। रेस्क्यू टीम ने पहले महिला को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन महिला का जिस्म पूरी तरह से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच अटका हुआ है। साफ है, किसी भी तरह से महिला को खींचकर बाहर नहीं निकाला जा सकता। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने महिला को निकालने के लिए उसके करीब प्लेटफॉर्म की पक्की जमीन को तोड़ने का फैसला किया। महिला की जिंदगी पर अगला एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। घड़ी की बढ़ती सुई महिला की जिंदगी को मौत के करीब ला रही थी। करीब 45 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला को बाहर निकाला जा सका। हालांकि 45 मिनट तक जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते महिला बेहोश हो चुकी थी। नहीं, हमारे द्वारा पहले भी लिख के दिया जा चुका है कि रेलवे में बोगियां बढ़ाई जाए, क्योंकि बच्चों की परीक्षा चल रही है, उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग चलाई है। परंतु जो संसाधन हमको मिला है उसके द्वारा हम अपना काम करते हैं। हादसे का शिकार बनी पूनम गुलाटी अस्पताल तो पहुंच गए, लेकिन अस्पताल से आई खबर ने सभी को चौंका दिया। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगर वक्त रहते पूनम का इलाज हो जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। 45 मिनट लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूनम जिंदगी की जंग हार गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हादसे का शिकार बनी पूनम गुलाटी जिंदगी की जंग हार गई। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी पूनम को बाहर निकालने में पूरे 45 मिनट का वक्त लग गया, जबकि उसकी जिंदगी के लिए एक एक सेकंड बेशकीमती था। अब सवाल उठता है कि पूनम की मौत का गुनहगार कौन है? क्यों उसे बचाने में 45 मिनट का वक्त लग गया? हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें लोगों के ज़हन में कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों पूनम को बाहर निकालने में 45 मिनट का वक्त लग गया? कौन है मौत का जिम्मेदार? क्यों रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी? जी हां, पूनम गुलाटी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रविवार को खौफनाक हादसे का शिकार बन गई। पूनम के घर वालों का कहना है कि रेलवे की लापरवाही ही उनकी मौत का सबब बन गई। ऐसा क्यों हुआ, हम आपको बताते हैं। पूनम गुलाटी झांसी इंटरसिटी से अपनी मां को छोड़ने लखनऊ से कानपुर आ रही थी। तय वक्त पर झांसी इंटरसिटी के सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की जानकारी मुसाफिरों को दी गई। ट्रेन के इंतजार में बैठे मुसाफिर उसमें चढ़ने के लिए तैयारी करने लगे। वहीं ट्रेन के अंदर नौकरी के लिए एग्जाम देने जा रहे लड़कों की भारी भीड़ मौजूद थी। पूनम कोच नंबर D7 के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके पीछे उनकी मां मौजूद थी। ट्रेन अभी पूरी तरह रुक पाती उससे पहले ही धक्का मुक्की के चलते वो नीचे गिर गई। उतर रही थी, आगे पेपर था, लड़कों ने दिया धक्का, वो लटक गई डंडे के साथ, ये हुआ। चलती ट्रेन से गिरी पूनम प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गई। चश्मदीदों ने किसी तरह शोर मचाकर ट्रेन को रुकवाया, लेकिन इस दौरान करीब 30 फीट तक पूनम प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच घिसटती रही। चश्मदीदों के मुताबिक ये मंजर बेहद खौफनाक था। करीब 45 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जख्मी हालत में पूनम को बाहर निकाला जा सका। नहीं, हमारे द्वारा पहले भी लिख के दिया जा चुका है कि ट्रेनों में बोगियां बढ़ाई जाए, क्योंकि बच्चों की परीक्षा चल रही है, उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग चलाई जाए। परंतु जो संसाधन हमको मिला है उसके द्वारा हम अपना काम करें। हालांकि मौके पर मौजूद रेलवे के अफसरों का कहना है कि हादसे के जिम्मेदार खुद पूनम गुलाटी है। ट्रेन पूरी तरह रुकती उससे पहले ही पूनम नीचे उतरने की हड़बड़ी में थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ऐसे में पूनम की मौत के बाद रेलवे प्रशासन खुद को बचाने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, पूनम की मौत पर रेलवे ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी स्टेशन पर गिरकर दर्जनों लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। ज्यादातर मामलों में प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और ट्रेन के बीच फासले को जिम्मेदार माना गया है। रेलवे की तरफ से कई प्लेटफॉर्म को ऊंचा तक कराया गया ताकि स्टेशन पर रुकते वक्त ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फासला एकदम कम हो, लेकिन आज भी कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मुसाफिरों की मौत का सबब बन रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसे हालात से निपटने के लिए रेलवे प्रशासन के पास पहले से कोई तैयारी नहीं थी? क्यों बड़े बड़े स्टेशनों पर रेलवे की तरफ से रेस्क्यू टीम मौजूद नहीं होती? क्यों पूनम को बाहर निकालने में 45 मिनट का वक्त लगा? क्यों स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आपने ये कहावत कई बार सुनी होगी, चोर चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से न जाए। इन दिनों ये कहावत फरीदाबाद में मंचलों पर एकदम सटीक बैठती है। आए दिन मंचले महिला कोच में दाखिल होकर लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। कई बार लड़कियों ने मंचलों की शिकायत पुलिस से की, लेकिन मंचले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस ने एक अभियान छेड़कर मंचलों का शुद्ध देसी इलाज कर दिया। लेडीज कोच वर्सेस मंचले। शिकंजे में 40 मंचले। पुलिस का ऑपरेशन मंचले। अफरा तफरी की ये तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन की हैं, जब पुलिस टीम ने लेडीज कोच में मंचलों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 मंचलों को गिरफ्तार किया। सभी 40 मंचले लेडीज बोगी में सफर कर रहे थे।
महिलाओं के जो डब्बे हैं उनमें जो पुरुष सफर कर रहे हैं उनको पकड़ा गया है, ताकि महिला जो है लेडीज कंपार्टमेंट उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली मेंट है, वो उसमें कंफर्टेबली सफर कर सके, उनको सुरक्षित महसूस हो सके। यही हमारा प्रयास रहा है फरीदाबाद में उनको एक सुरक्षित वातावरण देने का। इसी के तहत हमने दोबारा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। पुलिस के मुताबिक लंबे अरसे से लड़कियों की तरफ से लेडीज कोच में छेड़खानी की शिकायत मिल रही है। आए दिन मनचले लेडीज कोच में सफर के दौरान लड़कियों से छेड़छाड़ करते थे। ऐसे में मनचलों को सबक सिखाने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने जीआरपी की मदद से बिल्डिंग अ सेफ सिटी फॉर वुमेन के नाम से बड़ा अभियान छेड़ रखा है। पुलिस के ऑपरेशन मजनू से लड़कियां भी बेहद खुश हैं। बिल्कुल ठीक पकड़ा इन्होंने, इन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, इन पर जुर्माना भी होना चाहिए, डेली होना चाहिए। और एटलीस्ट लेडीज कंपार्टमेंट अगर ट्रेन में 2 ही है तो उन 2 में अगर एक कांस्टेबल भी हो तो क्या प्रॉब्लम है। लड़कियों का कहना है कि लेडीज बोगी में चढ़ने वाले मनचलों का बुखार उतारने के लिए ऐसे अभियान हमेशा चलने चाहिए। लड़कियों का आरोप है कि सफर के दौरान लेडीज बोगी में चढ़ने वाले लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। ये मनचले बाकायदा एक ग्रुप बनाकर लेडीज बोगी में चढ़ जाते। हद तो ये है कि कई बार ये मनचले लड़कियों की सीट पर कब्जा जमा लेते हैं। जब लड़कियां इनसे उठने को कहती तो ये लड़के बदतमीजी पर उतारू हो जाते। अकेली लड़की बेइज्जती और बदनामी के डर से खामोश रहने में भलाई समझती, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इन मनचलों का देसी इलाज जरूर कर दिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद आरोपी के सिर से लेडीज बोगी का भूत उतर चुका है। कोई माफी मांग रहा है तो कोई गलती से लेडीज बोगी में चढ़ने की दुहाई दे रहा है। काम करते बाबूजी, आप गलती से बैठे गलती से बाबूजी पता नहीं काम करते बाबूजी, आप गलती से बाबूजी पता नहीं गलती कभी नहीं। सुना आपने, शामत आते ही मनचलों का राग बदल चुका है। मीडिया के कैमरों को देखते ही लेडीज कोच में सफर का सारा नशा चूर हो गया। पुलिस ने सभी 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हम आपको बता दें कि फरीदाबाद पुलिस ने 1 महीने पहले भी ऑपरेशन मनचले के तहत लेडीज बोगी में धरपकड़ की थी। उस दौरान 65 मनचलों को पकड़ा गया था। पुलिस का कहना है कि छेड़छाड़ करने वाले मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में भी लेडीज बोगी में सफर करने वाले मनचलों की धरपकड़ जारी रहेगी। नरेंद्र सिंह, फरीदाबाद, न्यूज़ 24।